दरअसल बात ये मैम कि फेस्टिवल के दौरान हमारा जो स्टाफ है वो ओवर टाइम किए जा रहा है। नवरात्रि भी सेलिब्रेट करने को नहीं मिलती है उन्हें, तो वो चाहते हैं कि यहाँ ऑफिस में ही दांडिया रास मनाया जाए। What? दांडिया रास ऑफिस में? सर मैंने तो पहले ही कहा था, मैम गुस्सा हो जाएंगी। आप ऐसी परमिशन मत मांगिए। अब चलिए। चलो। मिस्टर बागले, रुकिए। ऑफिस में दांडिया रास का आइडिया अच्छा है। क्या? मतलब मैम यू डोंट माइंड कि अगर स्टाफ ने ऑफिस में दांडिया रास खेला तो? नो, नॉट एट ऑल। यू कैन गो अहेड। लेकिन ऑफिस के काम पर इसका कोई भी असर नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वर्क विल बी प्रायोरिटी। क्यों भाइयों? हाँ। वैसे मैम ये पूरा बस दांडिया रास का पूरा आयोजन तुम करो दासानी, पूरा जिम्मा तुम्हारा। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, साई दर्शन बिल्डिंग में भी दांडिया रास का आयोजन है और वो चाहते हैं कि हम P2P मैक्स की एक ऐड वहां पर लगाएं। हाँ, तो आप ऐड का बैनर दे दीजिए। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है मैम। अब इस शनिवार को दांडिया रास का आयोजन कर लूं, ठीक है ना? ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर फंड से बहुत ही सोच समझ के खर्चा करना। ओके। और ध्यान रखना कि कोई भी गड़बड़ ना हो। नो मैम, गड़बड़ के साथ मेरा दूर दूर का कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखिएगा, मैं दांडिया रास का ऐसा आयोजन करूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि आयोजन किया है। ROSE, एम्ब्रोज, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। अरे होता है मम्मी, सच में। नहीं नहीं ना 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 ना। अच्छा ठीक है, पता चल जाएगा इस ऑनलाइन स्क्रैबल डिक्शनरी से। ओके। अच्छा मम्मा, हाँ। क्या आप भी इसके झांसे में आ गई? पता है ये क्या करता है? हाँ। मेरा रॉन्ग वर्ड चेक करने के बहाने ना कॉन्सेप्ट वर्ड सही बन सकते हैं ना, वो चेक करता है। फ्रॉड कहीं के। फोन रखो, चल चल चल। अरे नहीं दीदी, झूठ बोल रही है। आप क्या मेरी गेम बिगाड़ने में लगी हुई हो? हाँ, विवान की मम्मी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हाँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उनको मैं बहुत अच्छी लगी। अरे प्लीज, अरे छेड़ रहे हम तुझे। बाय द वे, कैसे हैं उसके पेरेंट्स? उसकी मम्मा से तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ ना, वो अच्छी है, लेकिन डैडी थोड़े रूड है। रूड है as in? मतलब बिना बात के उसे कॉम्प्लेक्स देते रहते हैं। ये क्या तरीका है? इस एज में तो बेटों को बेस्ट फ्रेंड बनाकर रखना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? बेचारे का तो मूड ऑफ ही हो गया था। लेकिन परसों हम लोग फोरम पटेल की दांडिया नाइट्स के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करेगा तो पापा के प्रॉब्लम्स भूल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर उदास परेशान लोगों का कंधा, मिसेस सखी वागले। मिसेस सखी वागले। Happy days are here again. और happy days are here again. Happy days are here again. क्या चल के रहे? अरे मुंह मीठा करो। पेस्ट्री किस खुशी में? तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स आए हैं। ओके, इस टेस्ट को कहते हैं CA 2729 and according to this your count is less than 30, which is great. मतलब ये कि कैंसर के सेल्स धीरे धीरे लेकिन श्योरली कंट्रोल में आ रहे हैं। हमें 4 दिन बाद एक और पेट स्कैन करना होगा, जिसकी रिपोर्ट हमें दशहरे को मिलेगी। और अगर वो रिपोर्ट क्लियर आ गई तो इसका मतलब ये कि तुमने कैंसर को हरा दिया। मैं भी आ रहा हूँ। अरे मैं इतनी कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और दशहरा के दिन से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। यस। हम तुम्हें अपने साथ यूएस ले जाने के लिए आए हैं। डोंट थिंक दैट योर लाइफ इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। यू आर ऑलरेडी 20
और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है बेटा, अमेरिका में यंग एंटरप्रेन्योर्स मेरे 5 मिनट पाने के लिए तरसते हैं। बिजनेस स्कूल वाले गेस्ट लेक्चर्स के लिए तरसते हैं। डेली मुझे रिक्वेस्ट मेल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी एडवाइस चाहिए। जो समझ को मैंने अपने एक्सपीरियंस से कमाई है, उस समझ को समझने के लिए पूरी दुनिया को मेरी एडवाइस चाहिए, पर तुम्हें नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, बट मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, आपके लाइफ के प्रीसेट मैनुअल्स नहीं। मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं। मुझे मेरे फादर चाहिए, गॉड फादर नहीं। विवान बेटा रुको ना। जाने दो उसे। बाहर की दुनिया में कदम रखेगा ना, अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आई थिंक मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। हाँ, आई विल अपडेट यू। क्या हुआ? वो विवान का उसके डैड के साथ झगड़ा हुआ है और पता नहीं वो कहाँ चला गया। किसी स्कूल में हिंदी टीचर तो नहीं बनने चला गया? डैडी, दैट्स नॉट फनी। ओके, सॉरी सर, डोंट वरी। विमान में पेट्रोल कम हो जाएगा तो फिर आ जाएगा वापस। बॉय, वैसे मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। मैं आती हूँ। उस विमान को इतने अच्छे से जानती है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे विमान के साथ कंपेयर कर रही हो? खुद को सखी के साथ कंपेयर कर रहे हो क्या? That's okay. इतने एम्बिशियस फ्रेंड सर्कल में रहने के बावजूद भी विवान इतना अनएम्बिशियस, इतना क्यूरियस कैसे रह गया? जो समझ को मैंने अपने एक्सपीरियंस से कमाई है, उस समझ को समझने के लिए पूरी दुनिया को मेरी एडवाइस चाहिए, पर तुम्हें नहीं चाहिए। थैंक यू यहाँ आने के लिए और कोई सवाल ना करने के लिए, उससे भी बड़ा थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जब मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ तो तुम्हारा कौन सा वो फिल्मी डायलॉग? हाँ, दोस्ती में। नो सॉरी, नो थैंक यू। वैसे हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लग रहे हो विमान बाबू। राजेश बाबू, मैं डांट नहीं रही हूँ, मुझे बोलने तो दो। स्पॉन्सर्स? हाँ, और तुम्हारे प्रॉमिस के हिसाब से तुम हमें नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए हमें दोगे 1.5 लाख रुपए। हाँ। अरे ये सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा की जुबान है, पलट थोड़ी जाएगी। हाँ तो वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। पब्लिसिटी दत्तू भाई, पब्लिसिटी किसको नहीं चाहिए होती है? हाँ यस। और हमने मेहनत भी बहुत किया, यहाँ वहाँ कितना भटके हम। वो तो है। ये लीजिए। अरे वाह, वंदना कैटरर भी स्पॉन्सर है। हाँ, पब्लिसिटी। वाह, वंदना भाभी, आपका बैनर तो मैं मेन गेट पे लगाऊंगा। इस डांडिया नाइट में अगर वंदना कैटरर का प्रचार ना हो तो सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने का क्या फायदा? वैसे चेक करता हूँ और कौन कौन है स्पॉन्सर। वो दक्कू, ये लिस्ट हम तुम्हें बाद में देंगे, हमारे रिकॉर्ड के लिए भी तो हमें ये लिस्ट चाहिए, है ना? हाँ, दक्षेश जोशीपुरा की जय। बेल बेल। अरे अरे धीरू काका, डोली नहीं, ढोली ढोली चाहिए। एक भी डोली अवेलेबल नहीं है। अरे कुछ तो। हेलो, ओए दर्शनी, इतना लेट क्यों हुआ?
ऑफिस में कितना काम पेंडिंग है देखा? अरे भाई मैं डोली का बंदोबस्त करने गया था। तो अल्टीमेटली इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना। बोलो। कोई अवेलेबल ही नहीं है, सारे डोली ओवर बुक्ड हैं। तो इसके लिए राजेश सर है ना? हाँ। और राजेश सर ढोल भी बजाएंगे और गाएंगे भी। क्या बात है चंदू, इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। I know। चलो डोली का बंदोबस्त हो गया। Right। अब सिर्फ कपड़ों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डांडिया रस खेलने का असली मजा कब आता है? चनिया चोली और केड़िया पहनकर ही आता है। लेकिन दासानी, इतनी शॉर्ट नोटिस में एक केड़िया और क्या ये बोलना, एक केड़िया और चनिया चोली कहाँ से उपलब्ध करेंगे? अरे वो अहमदाबाद वाला चीमल मास्टर है ना, हाँ वो नवरात्रि के आउटफिट्स बनाने के लिए बहुत फेमस है। और वो अपना माल हमारी कुरियर कंपनी से ही कुरियर करता है। हमने बहुत काम किया उसका। मैं उससे बात करूंगा। उससे बात करने से पहले राजेश सर से बात करनी होगी। हाँ, नहीं तो झमेला हो जाएगा। हाँ। चंदू, मार्फतिया जी, ये डांडिया रस की इवेंट की सारी जिम्मेदारी राजेश सर ने मुझे सौंपी है। तो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड के हेड होने के नाते किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगा। और सुनो, ये केड़िया और चनिया चोली वाली बात मैंने पूरे स्टाफ के लिए सरप्राइज रखी है। तो किसी को बता मत देना। और राजेश सर को और कियारा मैम को तो बिल्कुल नहीं। जिप अप। मैं कपड़ों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये दासा ने अपने पूरे एम्प्लॉय वेलफेयर फंड को डांडिया में उड़ा के गुच्ची ना कर दे। आई नो। अरे मुझे तो लगता है कि गुच्ची के साथ साथ लोचे होने की भी पॉसिबिलिटीज है। हाँ ना? तो हेलो, हाँ जमल मास्टर बोलो तो। अरे वर्ल्ड फेमस केड़िया चनिया चोली मेकर। जय माता जी चेमल बापू, मैं दासानी बात कर रहा हूँ मुंबई से। अरे भाई तू 10 आनी होए के 12 आनी, इधर है ना 4 आने का भी टाइम नहीं है। जल्दी बोलना भाई, इधर देखना भाई, 2 दमार गिर दी है। ओ जमल बापू, मैं दासानी बात कर रहा हूँ, P2P मैक्स कुरियर कंपनी मुंबई से। अब याद आया, आपके बहुत सारे पैकेज हमने ही तो कुरियर किए हैं। अरे मुद्दे की बात करो ना भाई, इधर सांस लेने का टाइम नहीं है। ओके वो क्या है ना, हमारे P2P मैक्स के ऑफिस में मुझे 10 केड़िया और 5 चनिया चोली चाहिए, वो भी कल के कल। वो क्या है, माल की है ना बहुत संकड़ा से भाई। संकड़ा? अरे संकड़ा मतलब शॉर्टेज है भाई। तू गुजराती होकर गुजराती में ना 2 आनी है। 2 आनी नहीं, दासानी बात कर रहा हूँ। अरे तू दासानी है कि 4 आनी है, मेरे पास माल नहीं है। अब लास्ट मोमेंट पे ऐसा बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने पूरे ऑफिस स्टाफ को बोल के रखा है कि अहमदाबाद के वर्ल्ड फेमस जेमल बापू के केड़िया और चनिया चोली पहन के हम डांडिया रस खेलेंगे। अब आप ना बोल दोगे तो फिर मेरी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अरे रड़ो मत भाई, रड़ो मत चारानी भाई, तुम रड़ो मत। अरे मैं दासानी बात कर रहा हूँ यार। अरे हाँ भाई, कोई भी आनी हो, मेरी बात सुन, मैं कोशिश करके ट्राई मारता हूँ। थैंक यू। और अम्बे माँ की कृपा रही ना तो जल्दी से जल्दी कुरियर कर दूंगा, नहीं तो बोलो अम्बे मात की। जय अम्बे बापू, जय अम्बे। यस, इस बार डांडिया रस के इवेंट में केड़िया और चनिया चोली का बंदोबस्त देख के कियारा मैम खुश हो जाएंगी और मुझे प्रमोशन दे देंगी। हेलो हाँ बोलो, जेमल मास्टर बोलू छू। ए जेमल बापू, आई मयूर कोटक बोलू, घाटकोपर मुंबई थी। चनिया चोली अभी तक नहीं आई है, को बोलो जल्दी दे। अरे हुक्म करो मयूर भाई, हुक्म करो। ए जेमल बापू, आपको वो गया महीने चनिया चोली और केड़िया का जो ऑर्डर दिया था ना, उसकी डिलीवरी कब तक मिलेगी? ये परसों हमारे कोटक परिवार का स्पेशल प्रोग्राम है। अरे चिंता मत करो मयूर भाई, आपका ही काम है ना, दिन रात चालू है। वो क्या है, खाली आबरा और एम्ब्रॉयडरी लगाने का है। जैसे वो होता है ना घाटकोपर में, वो आपका गोरडिया नगर है ना, वहाँ कुरियर कर देता हूँ। मयूरी, भावना, जिगना, अपना जो वो केड़िया और चनिया चोली का स्पेशल ऑर्डर था ना, वो समय से आ जाएगा। आप लोग चिंता मत करना, जलसा करा जलसा। सखी, अब तुम ही से समझाओ। ये जिद पकड़ के बैठा है कि इसे इंडिया में रहना है। इसके डैड चाहते कि वो यूएस चल के इनकी कंपनी संभाले। बट मॉम, मुझे डैड की कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे इंडिया में रह के एआई में कुछ करना है। तुम यही बात प्यार से अपने डैड को समझा सकते हो। वो प्यार का इक्वेशन है ही नहीं हमारे बीच। मेरे और मेरे डैड का रिश्ता
तुम्हारे और राजेश अंकल के रिश्ते जैसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे डैड एक डैड की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी के सीईओ की तरह बात करते हैं मुझसे। विवान, तुम्हें मेरी असिस्टेंट ने बिजनेस मीटिंग का लिंक भेजा था ना, तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि डैड, मैं आपके बिजनेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं इंडिया में रह के एआई में कुछ करना चाहता हूं। एआई इज ए सुपर क्राउडेड इंडस्ट्री। अरे एआई ने तो इंडिया में अभी बूम किया है, पर यूएस में तो हमेशा से उसका हक रहा है। तुम इंडिया में कर क्या लोगे? क्या है इंडिया में? इंडिया में बहुत कुछ है डैड, लेकिन जो ग्रोथ तुम्हें यूएस में मिलेगी ना, वो इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखिए आप। जीडीपी में ग्रोथ, टेक ग्रोथ, इंफ्रा ग्रोथ, इनफैक्ट इन एवरी सिंगल सेक्टर इंडिया इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। पर तुम्हें तो एआई की फील्ड में जाना है ना? एआई में भी इंडिया यूएस से बेटर है। यू नो हाउ? यूएस में एआई इज ओवर एक्सपोज्ड। इंडिया में एआई का इंटेलिजेंट यूज करके काफी पॉजिटिव इनोवेशंस लाए जा सकते हैं डैड। इनफ विवान, तुम यूएस चल रहे हो एंड दैट्स फाइनल। यू आर मनीष मल्होत्रा सन। मनीष मल्होत्रा सन होने के अलावा भी ना डैड, मेरी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी जिसे मैं और भी बिल्ड करूंगा यहां इंडिया में रहकर। दैट्स इट। देखा, इसे कहते हैं एस्केपिज्म। तुम तो उसकी दोस्त हो ना? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कर रहा हूं? अंकल, बेटे के भलाई के लिए की गई कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती है। तो ये बात उसकी समझ में आती क्यों नहीं है? पूरी दुनिया यूएस में सेटल होने के लिए तरसती है, इसे मौका मिल रहा है और ये जाना नहीं चाहता। अंकल, अभी अभी जो आपने कहा उससे प्रूव होता है कि विवान कितना स्पेशल है। आई मीन, यूएस जाने की अपॉर्चुनिटी ठुकरा कर वो यहाँ इंडिया में कुछ करके दिखाना चाहता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे बहुत कम यंगस्टर्स हैं जो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने देश के ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। आप बस उसके ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए। एंड वैसे भी आप दोनों में इंडिया यूएस वाला कॉन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं ना? What do you mean? अंकल, आप दोनों में असली कॉन्फ्लिक्ट तो ये है कि आप विवान में एक बिजनेस टाइकून ढूंढ रहे हैं और विवान एक बिजनेस टाइकून में अपने डैड को। और अंकल, विवान के रोल मॉडल तो आप ही हो। वो बिल्कुल आप ही की तरह है और वो आप ही की तरह सेल्फ मेड मैन बनना चाहता है। मेरे साथ लूडो खेलोगे तो 3 गोटियों से हराऊंगा। याद है बचपन में जब तुमको मेरे साथ लूडो खेलना होता था, यही चैलेंज देके प्रोवोक किया करते थे ना? तब की बात अलग थी पापा। तुम मुझे ये भी कहते थे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड डैड। मुझे फिर से बेस्ट फ्रेंड बनना है तो क्या करना होगा? डैड, मैं आपका कौन सा रूप देख रहा हूँ? वही रूप जो स्टेटस और सक्सेस के नीचे कहीं दब गया था। आई एम सॉरी बेटा। तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना है ना, करो। तुम्हें इंडिया में रहना है ना, रहो तुम इंडिया में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा सपोर्ट बन के। ज्योति बनवन्ना बहन, हाँ, ये सब हम जल्दी निपटा लेते हैं। दक्कू आता ही होगा। अगर उसने ये बजट देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि हमें स्पॉन्सरर से इक्वल अमाउंट नहीं मिला है। दाल में कुछ काला है, हमने किया घोटाला है। वन्ना भाभी प्रणाम।
और कैसी चल रही है तैयारियां? बहुत अच्छी चल रही हैं दक्कू भाई। हाँ वाह वरना भाभी मैं आपको बताना। अरे वाह बजट, वाह देखिए कितना खर्चा हो गया है। क्यों देखना है आपको? नहीं मतलब क्या लगता है आपको हम हिसाब में गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं मतलब भरोसा नहीं है ना आपको हम पर? अरे हाँ कक्कू, तुम्हें क्या लगा हम अबला नारी हैं? एक पुरुष के मार्गदर्शन के बिना हम उत्सव का आयोजन नहीं कर सकते? नहीं नहीं यम ज्योति भाभी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। औरत को कमजोर मत समझिए दक्षेश भैया, ये जमाना वुमन पेपरमेंट का है। व्हाट? एम्पावरमेंट। हाँ वही, सेम टू सेम। देखो भाई, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, हम लोग सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे। निसंदेह बनना भाभी, कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा आप लोग कैरी ऑन कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बाय, प्रणाम। बाय। आप दोनों तो कमाल हैं। ऐसे पढ़ ही लिया था उन्होंने। लेकिन वंदना बहन, ज्योति बहन, हम स्पॉन्सर्स छुपा लेंगे, ये बजट की लिस्ट छुपा लेंगे, लेकिन दांडिया नाइट्स पे दक्कू जब भी होर्डिंग्स देखेगा तभी तो उसे पता चल ही जाएगा ना हमने सोसाइटी फंड में से ज्यादा पैसे लिए हैं और स्पॉन्सर से कम। कुछ करना पड़ेगा। हाँ विवान ने बताया तुझे क्या कि शिखर नहीं आ रहा डांडिया नाइट? उसके पाँव में चोट लग गई है। ज्यादा लग गई है क्या? कुछ नहीं हुआ उसे, पक्का बहाने मार रहा है वो। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत भाव खा रहा है। उस दिन भी अंकल के सामने कैसे अपने एम्बिशन की बात कर रहा था, और आज उसके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। उस दिन भी वो बस अंकल से मिलने विवान के घर आया था, हमसे मिलने नहीं। गुनगुन तू ज्यादा सोच रही है। मैं सही सोच रही हूँ सखी, अगर उसे हमारी फिक्र नहीं है तो मुझे भी कुछ नहीं है, मैं उसकी टिकट ही फाड़ दूंगी। अरे किसी और को लेके चलते हैं। मैं चलूं? तू क्या यहाँ हमारी चुपके से बातें सुन रहा था? तुम लोग पब्लिक प्लेस में बात कर रहे हो तो बात कान में पड़ गई। और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टिकट है तो दे दो ना, मैं कौन सा फ्री में मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा टिकट के। 2000 की टिकट है। सखी क्या कर रही है? टिकट 500 रुपए का है। इस चेप से बचने का यही एक तरीका है। तो बोलो 2000 की टिकट है, चलना है? हाँ ठीक है। कैश अभी चाहिए बाद में? बहुत पैसे है तुम्हारे पास? हाँ तेरे पापा के ही तो है। हाँ मतलब? अरे मतलब मैं उनको किराएदार लाके देता हूँ ना, तो वो मुझे बदले में कमीशन देते हैं। टिकट घर पे। कोई बात नहीं, कल साथ में ही तो चलना है। यार ये तो जबरदस्ती गले पड़ गया। ऐसे क्यों बोल रही सखी? अच्छा ना वो तुम्हारे साथ जाएगा, उसे अच्छी कंपनी मिलेगी और विद्या को भी अच्छा लगेगा। मम्मा अब जानती हो ना वो कैसा है, पूरा टाइम कुछ ना कुछ गलत काम में लगा रहता है, और आप चाहते हो कि हम उसे अपना फ्रेंड बना ले। गलत काम में लगा रहता है लेकिन गलत इंसान नहीं है सखी। अच्छे दोस्त मिलेंगे ना तो सही रास्ते पे आ जाएगा। तो वो अच्छे दोस्त हम ही हो, ये जरूरी है क्या? ऐसा क्यों नहीं सोच रही कि वो अच्छे दोस्त हम क्यों नहीं हो? हाँ उसको अपना मिशन बना ले। मिशन? मतलब मिशन मंगेश सुधार। नो वेजा, नॉट इंटरेस्टेड। ओ क्या नॉट इंटरेस्टेड? तो क्या? तो क्या क्या? यू नो व्हाट, दोस्ती जो होती है ना वो दालचीनी की तरह होती है। क्या क्या क्या? दालचीनी? हाँ यू नो दालचीनी की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, अगर कोई सब्जी जल जाए और कड़वी हो जाए तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दो, कड़वापन दूर हो जाएगा।
दर्द हो रहा है क्या? हाँ आई एम रियली सॉरी। होना भी चाहिए। एक बार भी तेरा डांडिया स्टिक मेरे डांडिया पर नहीं लगा, हर बार मेरी उंगलियों पर, फिर भी भाग भाग के मेरे साथ खेलने आ जाता था। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। सखी, कम हियर फास्ट। मैं आती हूँ। क्या? Look at that. खड़िए। वाओ, ए अथर्व ने ना इसे साइंस में पढ़ा था। इसे कॉन्ट्रेल्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर कंडेंसेशन ट्रेल्स। वाओ, मैं इसे कहता हूं पेंटिंग इन द स्काई। हर चीज का टेक्निकल डेफिनेशन देना जरूरी है क्या? कभी थोड़ा रोमांटिकली भी देख लिया करो चीजों को। वो ये इन दोनों का कुछ सीन है क्या? क्या? मतलब ये सखी और विवान, इन दोनों का कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? कैसी लैंग्वेज बोलता है तू? अच्छा, मतलब अफेयर बोलूं तो ठीक है, लेकिन लफड़ा बोलूं तो प्रॉब्लम है। दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। हाँ, मतलब दोनों प्यार करते एक दूसरे से। ओह, मतलब आई लव यू वाला चक्कर है। हाँ, पर उन दोनों को अभी पता नहीं है। क्या मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये इन दोनों को ही नहीं पता? हाँ, पर मैं तो जानती हूँ, दिखता है साफ साफ। अच्छा, तू तो बहुत एक्सपर्ट लग रही है इन सब मामलों में। अच्छा एक बात बता, अगर किसी को किसी से प्यार है तो वो कैसे पता चलेगा? तू ना एकदम डफर है। जब खुद से ज्यादा किसी और की खुशी मैटर करे ना, तो समझो उससे प्यार है। अगर कितना भी मूड खराब हो, उसे देखकर अगर चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो समझो उससे प्यार है। मतलब मुझे भी तुझसे चलो चलो शीला जल्दी, वो बक्से वहां पे। हाँ वेरी गुड, आ गए ना? वो उधर रख दो ढोल। हाँ वेरी गुड, अब इधर आओ इधर आओ। वो सब सच गया ना? गुड, वेरी गुड। अब सबके रिफ्रेशमेंट की सारी तैयारियां हो गई है? हाँ सर, सब तैयार है। सबको बोल दिया है शाम को 6 बजे डांडिया रास शुरू करेंगे। चलो चलो काम पे लगो, काम पे लगो। ओहो, क्या ये? ओ दासानी, ये एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड में कुछ बचा है या सब फंड हो गया? सर ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ढोली का बजट बचाने के लिए मैंने आज आपको ही ढोली बना दिया है। तो आज आप ढोल की थाप पे सबको पेट भर के दांडिया रास खिलाएंगे। और सर मेरे पास सबके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज भी है। इसके अलावा सरप्राइज भी? कैसा सरप्राइज मिस्टर दसानी? गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। वैसे मैम मैं सरप्राइज तो नहीं बताने वाला था, लेकिन अब आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ। चंदू उठा। अरे मुझे नहीं उठाना है, ये बॉक्स उठाना है। हाँ हाँ सर, चल। हाँ अब नीचे रख। हाँ अब उसे खोल। रुक, मैं बोलूं तब निकालना। अब निकाल। और ये तो चनिया चोली है। हाँ, जेंट्स के लिए केड़ियू और लेडीज के लिए चनिया चोली। वाओ, ग्रेट सरप्राइज मिस्टर दसानी। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा दासानी, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब मैनेज कैसे किया? सर आप भी ना, आप आम खाइए ना, आप गुटलियां क्यों गिनते हैं? क्या है तुम्हारे आमों में ना गुठलियां ही गुठलियां होती ये क्या खी कर रहा है? अरे ये सब डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? हमें दांडिया रस टाइम पे चालू करना है। चल चलो चलो काम पे लगो अभी।
हे काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी। आंसू छे मयूर, टाइम तो देख, हमारा चनिया चोली अभी तक आया क्यों नहीं? पर सुबह ही मैंने जेमल बापू से बात तो की थी, अभी तक तो पार्सल आ जाना चाहिए था ना। तो आया क्यों नहीं? फोन लगा ना। पर कब से तो लगा रहा हूँ, लगना भी तो चाहिए ना। ये लगा लगा लगा। ए जेमल बापू। अरे जय अम्बे मयूर भाई, जय अम्बे। आ जेमल मास्टर ना केडिया ने चनिया चोली केवा लाग्या? आम घाटकोपर में तो तुम्हारा एकदम आम वट पड़तो हशे नहीं? वट नहीं, वाट लगी है इधर। आपका कुरियर अभी तक नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? और ये मेरे घर की लेडीज है ना, गुस्से में लाल पीली नीली और अंबिका माँ बन गई है। अरे मयूर भाई, मैंने तो एकदम टाइम पे कुरियर किया था। मुझे लगता है ये कुरियर वाले ने गड़बड़ किया होगा। आप एक काम करो, वो कुरियर वाले को फोन करो और उसको थोड़ा खखड़ाओ। पर उसका नंबर तो भेजो, तो खखड़ाऊ ना उसको। मैं अभी भेजता हूँ आपको। जय अम्बे। हाँ हाँ जय अम्बे, नंबर भेजो जल्दी से। क्या बोला? वो नंबर भेज रहे। आया आया, जल्दी मिलाओ जल्दी। ये तो वो P2P मैक्स कुरियर कंपनी वाले का है, अभी खखड़ाता हूँ उसको। ये सब लोग कौन है? आई नो, तो बोलो। अरे मुझे कैसे पता होगा? फिर किसको पता है? दासानी से पूछते हैं। हाँ, दासानी दासानी। हाँ ये लोग सब कौन है? हाँ ये सब हमारे गेस्ट है। 500 रुपए में उन्हें पास बेचे इनको। दासानी, तुमने डांडिया के पास बेचे? हाँ, ये डेकोरेशन का खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना। अभी खेलो यार, हिसाब किताब बाद में करेंगे। ओ हेलो हेलो। ये रिंग ही बजे जा रही है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अरे तो अब हम करेंगे क्या? 2.5 घंटे बचे हैं बस प्रोग्राम शुरू होने में, और ये तुम्हारा कुरियर वाला फोन तक नहीं उठा रहा। ये तो हालो बता, उसके ऑफिस जाते और वहां जाके उसे ही उठाते। हालो हालो। चल। हेलो, राजेश भाई बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, राजेश भाई बात कर रहा हूँ। राजेश भाई मैं अहमदाबाद से जेमल मास्टर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड फेमस केडिया चनिया चोली मेकर। अरे हाँ हाँ जेमल भाई, हाँ केम छो? जय अम्बे। हाँ जय अम्बे वाले। राजेश भाई, एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या है कि मैंने यहाँ से केडिया और चनिया चोली का पार्सल आपकी ऑफिस पहुँचाया है, पर आपकी ऑफिस में से वो पार्सल है ना, वो मेरे कस्टमर को नहीं पहुँचा है। और वो मालूम है, उसके घर पे सब लोग लाल पीले नीले हो गए। एक मिनट, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ वो कुरियर कहाँ पे पहुँचा है। किस नाम से है ये? मयूर कोटक, घाटकोपर, गोरडिया नगर। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सॉल्व करता हूँ। हाँ जय अम्बे। थैंक यू जय अम्बे। ए बोलो अम्बे मात की। हेलो नहीं, बाजू में चलो। मिस्टर बागले, ऑल ओके? नहीं है, क्यों? प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट, आप सब हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तूने ही डांडिया के पास बेचे होंगे। ये तो गप बस रे। ये मैं मयूर कोटक। तू जिग्ना, तू भावना, मयूर। हाँ तो ये हम यहाँ पास लेकर नहीं आए, हम तो वो जेमल भाई ने अहमदाबाद से वो केडिया और चनिया चोली का जो कुरियर भेजा है ना, वो लेने आए। ये कब से आपके ऑफिस में कॉल कर रहा हूँ, पर कोई फोन ही नहीं उठाता। हाँ वो ठीक है। मिस्टर दासानी, यस मैम। व्हाट हैव यू डन? डांडिया रस का आयोजन मैम। दासानी, ये जो हमने कपड़े पहने हैं वो इनके हैं? अब दासानी को सरप्राइज मिलेगा। आई नो। Mr. Dasani, now you realize what you have done?
एक्सट्रीमली सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मेरी भी कोई गलती नहीं है। ये केड़ियों और चनिया चोली दोनों एक जैसे ही दिखते हैं तो मिक्सअप हो गया। और मैंने भी आप सबको सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद वाले जेमल मास्टर से ही केड़ियों चनिया चोली का कुरियर मंगवाया था, तो मुझे लगा ये हमारे लिए होगा, तो छोटी सी गलती हो गई और सिर्फ डब्बे पे नाम ही नहीं पड़ा इनका। छोटी सी और सिर्फ, हाँ? और तुमने मंगवाया वो जेमल मास्टर से। मयूर भाई, मैं राजेश वागड़े, मैं P2P मैक्स का मैनेजर हूँ। एक बार नहीं 2 बार आपसे माफी मांगता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कुरियर आपके एड्रेस पर डिलीवर नहीं हुआ, उसके लिए। सेकेंडली, ये जो कपड़े हैं वो हमने हमारे समझकर पहन लिए। एनीवे, आप जो भी हमें सजा देना चाहते हैं हमें मंजूर है। सजा तो आपको मिलेगी राजेश भाई। देखा? और आपकी सजा ये है कि आपको हमारे साथ में एक बार फिर से डांडिया खेलना पड़ेगा और साथ में गाना भी होगा। हम आपका अपना राजू पॉडकास्ट शो के बहुत बड़े फैन हैं। आपके पॉडकास्ट पर आपकी बातें और आपके गाने हमेशा सुनते हैं। अरे वाह। हाँ राजेश भाई, मेरी ना एक मासी है अमेरिका में, उनका ना कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है। हम लोग ना आपका ब्रॉडकास्ट और मोटिवेशनल कोट्स ना बराबर उनको फॉरवर्ड करते हैं। देखा, हमारे राजेश सर हैं ही कमाल के, है ना? हाँ, शांति शांति रहो। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन आज हमने हमारी मासी के साथ साथ वंदना भाभी के लिए भी मानता मानी है। अपने गरोड़िया बाड़ी में आज अम्बे माता की पूजा भी रखी है। देखना, अम्बे माता की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। मिस्टर कोटर, सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। सच में कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कितने अनजान लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। आज तो हम मौसी को आपके साथ की सेल्फी और गरबा का वीडियो भी भेजेंगे। क्या तो राजेश भाई, एक गरबा का राउंड हो जाए। अरे बोलो अम्बे मात की। हेलो, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।